10 बजे ये ख़त्म हुआ और काफ़ी लंबी चौड़ी डिबेट हुई और डिस्कशन की और उनके काफ़ी सारे इश्यूज थे जो उन्होंने बात रखी और इश्यूज बड़े जेन्युइन हैं। और आप भी समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के और ख़ासकर जम्मू में, क्योंकि मैं जब जम्मू का बिजनेसमैन हमसे बात कर रहे थे, मैं सारे इंडस्ट्रिस्ट थे चैम्बर्स के भी और बाकी जितने भी इंडस्ट्री स्टेट्स हैं जम्मू सूबे के, वो सारे लोग यहाँ, उनकी टीम्स, उनके प्रधान यहाँ पे आए हुए थे। और जो उनके मुद्दे हैं, ये मुद्दे इन 5-6 महीने या 7 महीने जो हमारी सरकार है इसमें नहीं आए, इनको लास्ट 10 साल लगे। और जो खास करके जो नई इंडस्ट्री पॉलिसी आई, जो बाद में जो 2021 के बाद आई जो पॉलिसी आई, उस पॉलिसी से इनको काफ़ी रिजेंटमेंट है। और जब से हम ये सरकार में बने हैं, हम जहाँ भी गए और जहाँ भी इंडस्ट्रियलिस्ट मिले, बिजनेसमैन हमें मिला, और उन्होंने हमेशा एक ही बात कही कि जो लोकल इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर की और जम्मू खास कर जम्मू सूबे के लोगों ने भी आज ये बात कही कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई। और जब वो जो पॉलिसी के तहत जो इंसेंटिव्स आए वो कुछ उन लोगों को दिए गए जो बड़े बड़े घरानों के थे, और जो आम वो इंडस्ट्रियलिस्ट जिसने सालों साल मेहनत करके इस इंडस्ट्री को बनाया और जो बैकबोन है इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, उसको कहीं बेनिफिट नहीं दिए गए, जिसके कारण इंडस्ट्री के अंदर बेरोजगार वो बच्चों को भी बाहर निकालना पड़ा, उससे बेरोजगारी भी काफ़ी बढ़ गई और इंडस्ट्री अपनी जो है उनके ख़त्म, कईयों की बंद हो गई, कई एट दी वर्ज ऑफ क्लोजर हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी सारी इश्यूज़ हैं उन्होंने वहाँ के इंडस्ट्री स्टेट्स के रख रखाव की भी बातें की, और कुछ जो हमारे इंडस्ट्री के मुलाजम हैं, ऑफिसरान्स हैं, उनकी भी उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर की बात भी यहाँ पे लाई। तो ये चीज़ें मैंने नोट कर ली हैं और यहाँ से वापस जाके मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से बात करूंगा और उनको पूरा फीडबैक दूंगा। और मैं यहाँ की जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जम्मू सूबे के, मैंने इनसे बात की है, और क्योंकि मेरा बड़ा छोटा टूर है और मैं जब वापस जाके मैं दोबारा वापस आऊँगा, मैंने इनसे लिस्ट मांगी है। मैं जम्मू में अगर ये चाहेंगे या कश्मीर में भी चाहेंगे, जहाँ भी मीटिंग करना चाहेंगे, एक ऑफिशियल मीटिंग मैं इनसे करूँगा जिसमें पूरे ऑफिसरान जो इनके इंडस्ट्री के रिलेटेड हैं सबको बुलाएंगे और जो भी इनके मसले मसाइल हैं जो हमारे हाथ में हैं वो हम करेंगे। और कुछ चीज़ें आपको पता है कि हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ लोग जब कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार के पास कुछ नहीं, पहले कहते थे कुछ नहीं है, ये क्या करेंगे, तो आज वही लोग कहते हैं बताओ जी 8 महीना में उमर अब्दुल्ला सरकार ने की है। मेरे कई लोग बीजेपी के मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, बोलते हैं, कई एमएलए बोलते हैं, एलओपी साहब भी बोलते हैं, लेकिन उनको एक बात समझनी चाहिए कि एक यूटी के अंदर जब आईपीएस आईएएस ऑफिसर हमारे हाथ में नहीं होगा, डीसीज एंड एसएसपीज हमारे हाथ में नहीं होंगे, कुछ फैसले जब हमारे हाथ में नहीं होंगे तो कुछ उन बातों पे फिर हम कैसे उस पर फैसला लेंगे। जब वो बात करते हैं, जब कहते हैं बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्कूलों में प्रॉब्लम है, सड़कों में प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल के अंदर प्रॉब्लम है, तो मैं उन बीजेपी के भाइयों को पूछता हूं कि भैया बताओ कि आप अगर पहले आप लोग ही कहते थे कि सरकार के पास कुछ नहीं है, तो ये हमारे पास कुछ नहीं, तो इसका मतलब सब कुछ एलजी साहब के पास है। तो फिर एलजी साहब जवाब दें ना भाई, क्यों नहीं काम हो रहे, जम्मू कश्मीर में सारी मुश्किलें और मुसीबतें क्यों हैं। 10 साल पहले क्योंकि पीडीपी और बीजेपी के अलायंस की सरकार थी, उन्होंने उस दौर में भी कुछ नहीं हुआ, उसकी भी रिजेंटमेंट है लोगों को। फिर जो 6 साल है दूसरी जब स्टेट टूट के यूटी बन गई, जब एलजी गवर्नमेंट आ गई, उसके भी लोगों को गिले शिकवे हैं। और आज जब हम यहाँ पे जब मैं आपसे बात करने आया हूँ, तो आज 8 महीने के बाद हम खुद भी अब सोच विचार पे पड़ गए हैं कि अगर जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल नहीं किया जाएगा तो जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले और मसाइल जो 10 साल पहले थे, जिन मुसीबतों को से बाहर निकलने का हमें वोट डाला है, क्योंकि लोगों की चुनी हुई सरकार है, तो उस सरकार को कहीं न कहीं लोगों का अपने वोट पे कि हमने वोट क्यों डाला, उसके लिए भी लोग बोलना शुरू करेंगे। तो लिहाजा हम यही उम्मीद करेंगे कि जो वादा हमसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने किया है कि जम्मू कश्मीर को जल्दी स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, वो स्टेट का दर्जा हमें मिलेगा। थैंक यू।